हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। आज हम आपके लिए पाठ्य योजना बनाकर लाए हैं संस्कृत की। तो हमारा विषय है व्याकरण और प्रकरण है दीर्घ संधि। प्रकरण हमने यहाँ पे तो डाल दिया है, लेकिन जब हमारी टीचिंग लगती है, हमें टीचिंग करने जाना होता है, तो वहाँ पे प्रकरण सबसे पहले नहीं डाला जाता है। ये जो स्किल होती है इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। तो इसमें विषय फिल कर लिया जाता है, उपविषय भी, और कक्षा, कालांश और अवधि प्रकरण की जगह छोड़ दी जाती है। प्रकरण जो है थोड़ी देर के बाद डाला जाता है। हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि आपको ये कब डालना है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग से शुरू करते हैं। सामान्य उद्देश्यानी, इसमें 5 पॉइंट हैं। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये 5 पॉइंट इनफ है। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्यानी। इसमें हमने यहाँ पे 4 ही पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद आती हैं सहायक सामग्रियाँ, पूर्व ज्ञान, छात्रा स्वर संधिं प्रति सामान्य रूपेण परिचिता सन्ति। इसके बाद आती हैं शिक्षण विधियाँ। इसमें 2 शिक्षण विधियाँ हमने प्रयोग की हैं, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। इसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न। फ्रेंड्स, ये जो प्रस्तावना प्रश्न है, ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे मुख्य बिंदु है। इसी पे हमारी पूरी पाठ्य योजना निर्भर करती है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट टीचिंग करने जाते हैं, उनको वो छात्राध्यापिका भी हो सकते हैं और छात्राध्यापक भी हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ छात्राध्यापक हैं तो आप यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया डाल सकते हैं। और इसके बाद होती है छात्र छात्रा या क्रिया, यानी कि छात्र छात्राओं की क्रिया। तो जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होती है वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, रजनी प्लस ईशा शब्द से संधि युक्त शब्दम किम अस्ति। तो बच्चे आंसर देंगे, इसका संधि युक्त शब्द बताएंगे रजनीशः। सेकंड क्वेश्चन है, रजनीशा पठनाय कुत्र गच्छति। बच्चे आंसर देंगे विद्यालये। विद्यालय इति शब्द से संधि विच्छेद कुरु, विद्या प्लस आलयः। चौथा क्वेश्चन है, धन प्लस आलय शब्द से संधि कुरु, धनालय। पांचवा क्वेश्चन है, विद्यालये धनालये च का संधि अस्ति। इसमें कौन सी संधि है। तो बच्चों को जब संधि पढ़ाई नहीं गई है तो बच्चों के लिए वो क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे शांत हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन होता है, प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन होता है उसके आंसर से ही दूसरा क्वेश्चन निकलता है, इसके आंसर से तीसरा क्वेश्चन, और इसके आंसर से चौथा क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन के आंसर से 5वां क्वेश्चन, यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन निकलता है। तभी हमारे जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं सही माने जाते हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं उद्देश्य कथन। जब यहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे शांत हो जाएंगे, तो जो छात्राध्यापिका होती हैं वो अपना उद्देश्य बोलती हैं, छात्रा अद्य वयं दीर्घ संधि सूत्रस्य विषये अध्ययनम करिष्यामः। बच्चों, आज हम दीर्घ संधि के विषय में और सूत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन कहने के बाद आपको यहाँ पे टॉपिक डालना होता है। यहीं से हमारी पाठ्य योजना शुरू हो जाती है। तो प्रस्तुतिकरण होता है सबसे पहले। ऐसे कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदुवा, छात्राध्यापिका या क्रिया, छात्र छात्रा या क्रिया, श्यामपटस्य कार्यम। तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है, छात्राध्यापिका अकः सवर्णे दीर्घा इति सूत्रस्य माध्यमेन प्रतिबोधयति। फिर नियम निर्धारण होता है, अ इ उ ए ऋ ह्रस्व या दीर्घ एतेषां वर्णानां स्थाने सवर्ण दीर्घा भवति। इसके बाद विश्लेषण होता है, छात्राध्यापकः श्याम फलक माध्येन अधोलिखितानि वाक्यानि प्रस्तौष्यति। मतलब श्याम फलक मतलब ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कुछ लिखित वाक्य प्रस्तुत करेंगी। तथा च पठितांश स्पष्टीकरणार्थ दीर्घ संधि युक्तानां पदानां अभ्यासम छात्रः वदयति। उसके बाद दीर्घ संधि युक्त पदों का अभ्यास छात्रों को बताएंगी। तो ये दीर्घ संधि का सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घा। इसका जो है विस्तार करेंगे। अ प्लस अ जब होता है, अ के बाद छोटा या बड़ा होता है तो मिलकर बड़ा आ हो जाता है। प्लस के पहले छोटी ई और प्लस के बाद छोटी ई या बड़ी ई में से दोनों में से कोई भी होने पर बड़ी ई हो जाता है। छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ होने पर बड़ा ऊ हो जाता है। यानी कि छोटे स्वर होने के बाद जो लास्ट में जो संयोग होता है वो दीर्घ स्वरों का हो जाता है। फिर अभ्यास कार्य होता है, छात्राध्यापिका पुनः कानिचित संधि युक्त पदानि प्रस्तौष्यति। छात्रा संधि विच्छेदनार्थम च निर्देशति च। छात्राध्यापिका होती हैं
वो थोड़े से शब्द देते हैं, उसको संधि विच्छेद करने का निर्देश देती हैं। छात्रा निर्देशानुसार अध्ययनं करिष्यन्ति। छात्रा श्यामफलकमाध्येन दीर्घसन्धियुक्तानां पदानाम् अभ्यासं कुर्वन्ति। छात्रा संधि विच्छेदं कुर्वन्ति। हिम प्लस आलयः, इसका जो संधि विच्छेद देना करना होता है यहाँ पे छात्र छात्रा करती हैं, और यही काम जो है टीचर का ब्लैक बोर्ड पे करना होता है। छात्रा अध्यापिका अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करती हैं। इसके बाद आते हैं बोध प्रश्न। छात्राध्यापिका पठितांश स्पष्टीकरणात् निम्नलिखितानि प्रश्नानि प्रक्ष्यति। छात्राध्यापिका अपने पढ़ाए गए इस अंश को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को पूछती हैं। विद्या प्लस आलयः इति शब्दस्य संधि कुरु। यहाँ पे बच्चे आंसर भी करेंगे विद्यालयः। अस्मिन् पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण कः, तो इसका विद्या है तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ। उत्तर पद से प्रथम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ। आ प्लस आ मिलित्वा का भवति, तो बच्चे बताएंगे आ भवति। अस्मिन् पदे संधिं किम नाम, बच्चों को अब हम समझा चुके हैं तो बच्चे बता देंगे दीर्घ संधि। इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चों ने अच्छे तरीके से दीर्घ संधि को समझ लिया है। फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। हमने यहाँ पे 2 प्रश्न लिखे हैं, इसका बच्चों को आंसर नहीं देना है, ये सिर्फ पुनरावृत्ति क्वेश्चन होते हैं, मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। इसके बाद आता है गृह कार्य। तो निम्नलिखितानि शब्दानि संधि विच्छेदम कुरु, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करने के लिए उनको छात्राध्यापिका कुछ गृह कार्य कर लेती हैं। फ्रेंड्स, जब आप ये टीचिंग के लिए जाते हैं तो ये जो गृह कार्य होता है एक अपने चार्ट पेपर पे या तो जो ब्लैक बोर्ड मिलता है उस पर नोट करके ले जाएं, जिससे क्या होता है कि हमको वहाँ पे होमवर्क करने के लिए जब अगर टाइम नहीं होता है तो हमें मेरा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं होता है। हम अपना जो ले गए हैं चार्ट पेपर या ब्लैक बोर्ड वहाँ टांग करके बच्चों से कह देते हैं कि बच्चों ये आप लोग होमवर्क घर से करके लाइएगा, तो इससे हमारे समय की बचत होती है। फ्रेंड्स, ये हमारी पाठ्य योजना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।